नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी। हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं मुंबई के मशहूर गैंगस्टर मान्या सुरवे की कहानी। तो आपका स्वागत है। मन्या सुरवे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था। चूंकि उसके गैंग के लोग उसे मन्या पुकारते थे, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मन्या सुरवे ही दर्ज हो गया। वह मुंबई में पैदा नहीं हुआ, पर वह पला, पढ़ा और बड़ा हुआ मुंबई में ही। उसमें मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन BA किया, और जब वह अपराध की दुनिया में आया तो उसने अपने साथ पढ़े अपने कुछ दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया। भार्गव की अपने जमाने में दादर इलाके में खासी दहशत थी। भार्गव और उसके दोस्त मन्या पोधाकर के साथ मिलकर मन्या सुरवे ने सन 1969 में किसी दांदेकर का मर्डर किया था। इस कत्ल में तीनों गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा के बाद उन्हें मुंबई नहीं बल्कि पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पर सजा दिए जाने से मन्या सुरवे सुधरा नहीं, बल्कि और खूंखार हो गया। उसका यरवदा जेल में ऐसा आतंक हो गया कि वह प्रतिद्वंद्वी डॉन सुहास भटकर के छोकरों को वहां पीटने और मारने लगा। परेशान जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहां से हटाने का फैसला किया और फिर रत्नागिरी जेल भेज दिया। नाराज मन्या सुरवे ने इसके बाद रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान वह एक चर्चित विदेशी उपन्यास पढ़ता रहा, जिसमें लूट की कई अनूठी मोडस ऑपरेंडी लिखी हुई थी। मान्या सुरवे का एनकाउंटर उस समय के ACP ईशाक बागवन ने किया था। ये घटना 11 जनवरी 1982 को घटित हुई थी। मान्या सुरवे को धोखे से पकड़कर ACP ईशाक ने मान्या की हत्या कर उसकी हत्या को एनकाउंटर का रूप दे दिया। मान्या की मौत जहां कई लोगों के लिए एक चौंका देने वाली खबर थी, वहीं कुछ लोगों के लिए राहत देने वाली खबर बन गई थी। उस राहत और सुकून की सांस लेने वालों में से एक नाम दाऊद भी था, जिसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम को मान्या ने सरेआम गोली से उड़ा दिया था, और खुद दाऊद भी कई बार मान्या की गोलियां का शिकार होते होते बचा था। उस दौरान दाऊद से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। मान्या की मौत दाऊद के लिए फायदेमंद थी और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी भी। मान्या के एनकाउंटर ने दाऊद और पाकिस्तान समर्थक अफगान माफियाओं को मुंबई पर हावी होने का मौका दे दिया। मान्या के डर से जो अफगानी गैंगस्टर चूहे के जैसे बिल में दुबके बैठे थे, वे अब खुल के सक्रिय हो गए, और जिसकी परिणति मुंबई बम धमाके 1992 के रूप में सामने आई। उस समय के सबसे प्रसिद्ध पठान डॉन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था, जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे। लेकिन पठान ने भी अपनी विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मन्या सुरवे की सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर कर रहा था। मन्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उससे सहायता लेने के लिए आती थी, और ऐसा करते हुए वह दूसरों को खत्म कर देता था। यह मुंबई के ऊन अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था, जिसका दादर के आगरा बाजार में सम्मान किया जाता था। मुंबई आने के बाद सुरवे ने गैंग बनाना शुरू की और अपने 2 भरोसेदार साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक सशक्त गैंग का निर्माण किया। मार्च 1980 में उनकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की, जिसमें उन्होंने एम्बेसडर कार चोरी की थी। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड पर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये लूटने के लिए किया गया था। 15 अप्रैल को उन्होंने सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। 30 अप्रैल को अपने सामूहिक विरोधी विजय घाड़गे का दादर के पुलिस स्टेशन में मार्ग रक्षण करते समय उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर छुरा भी घोंप दिया। पुणे की यरवदा जेल में मान्या का दबदबा बढ़ने लगा और वह पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। वह अक्सर जेल में दूसरे गैंग के बदमाशों को पीटता था। जेल में मान्या ने कई मशहूर विदेशी नॉवेल पढ़े और क्राइम की कई अनूठी मोडस ऑपरेंडी सीख लिया। इसके बाद उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया,
लेकिन वहां उसने भूख हड़ताल कर दी। तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 14 नवंबर 1979 को पुलिस को चकमा देकर मान्या फरार हो गया। इसके बाद फिर मुंबई आया और नए सिरे से गैंग की शुरुआत की। फिल्म अग्निपथ में ऋतिक रोशन ने जिस विजय दीनानाथ चौहान का रोल किया है, वह किरदार किसी और पर नहीं, मन्या सुर्वे पर ही केंद्रित था। संजय गुप्ता द्वारा निर्मित और निर्देशित 2013 की बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर फिल्म शूट आउट ई वड़ाला मन्या सुर्वे के जीवन पर आधारित हैं, जिसमें जॉन अब्राहम मन्या सुर्वे की भूमिका में हैं। वर्ष 1970-80 के दशक के बीच मुंबई में मन्या सुर्वे का एक छित्र राज चलता था। वो दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम का कट्टर दुश्मन था। दोनों भाई उसके डर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे। दाऊद को टपकाने के धमकी देने वाले मन्या सुर्वे से लोग खौफ खाते थे। इसके बाद पुलिस टीम को मन्या सुर्वे की गर्लफ्रेंड विद्या जोशी के बारे में पता चला। कहते हैं कि पुलिस ने विद्या जोशी पर दबाव बनाया और कहा कि अगर मन्या सुर्वे सरेंडर कर देता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। ऐसा न करने पर उन दोनों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। बताया जाता है कि पुलिस के दबाव में आकर विद्या जोशी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। लंबी लुका छुपी के बाद मन्या सुर्वे 11 जनवरी 1982 को वड़ाला में आम्बेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया। विद्या जोशी ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी। इसके बाद इशाक बागवान की टीम ने मन्या सुर्वे को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से कई गोलियां चली, लेकिन पुलिस की कड़ी घेरेबंदी की वजह से मन्या कुछ ही देर में घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे वैन में डाला और अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।